Hello, children. Today we'll read a poem, Pizza Surprise. Read how a young boy makes a pizza to surprise his parents. तो इस पोयम में हम पढ़ेंगे एक छोटा सा लड़का कैसे अपने माता पिता के लिए एक पिज्ज़ा तैयार करता है उनको सरप्राइज देने के लिए. Now here's the true story of a naughty boy called Tom, who decided to bake a pizza for his dad and mom. He pulled out from a cupboard an old recipe book, and when he saw the work to do, his hairy head he shook. तो यहाँ पर एक नटखट से लड़के की कहानी है, सच्ची कहानी. उसका नाम था टॉम, जो डिसाइड करता है कि वो अपने मम्मी और पापा के लिए, माता और पिता के लिए एक पिज़्ज़ा तैयार करेगा. तो फिर वह क्या करता है? वह अलमारी में से एक पुरानी रेसिपी बुक निकालता है. रेसिपी बुक क्या होती है? जिसमें तरह तरह का खाना बनाने की विधि लिखी होती है. और जब उसने देखा कि उसे क्या क्या काम करना है पिज़्ज़ा बनाने के लिए, तब वह अपना सिर हिलाता है. He wrote the list of ingredients for baking it a cake to surprise his parents with the cheese pizza that he'd bake. Tom jogged back from the market with all the things he bought and laughed at the confusion caused by stray dogs which had found. फिर वह अपने पेरेंट्स को यानी कि मम्मी पापा को सरप्राइज देने के लिए यानी कि आश्चर्यचकित करने के लिए चीज़ पिज़्ज़ा जो उसे तैयार करना होता है, बनाना होता है, उसकी वह सभी सामग्रियों की लिस्ट तैयार करता है. तो वह एक लिस्ट बना लेता है जिसमें चीज़ पिज़्ज़ा बनाने की सामग्री लिखी होती है. फिर वह मार्केट से सारी चीज़ें ले लेता है और फिर धीरे धीरे दौड़ता है, छोटे छोटे से कदमों से घर की तरफ वापस आता है बाजार से. रास्ते में कुछ आवारा कुत्तों के बीच लड़ाई हो जाती है, जिससे कि कुछ कंफ्यूजन हो जाता है, उलझन हो जाती है और उस पर वह हंसता है. यानी कि कुत्ते किस बात पर लड़ रहे हैं यह टॉम को समझ में नहीं आता है, क्योंकि वह बहुत जल्दी में रहता है. इसलिए वह हंसता हुआ वहाँ से निकल जाता है. He raced into the kitchen and started all his work, for not a step in the recipe was Tom about to shirk. He pulled a baking pan from the bottom of the pile, and crashing down came pots and pans like the river Nile. फिर वह किचन की तरफ भागता है और अपना काम शुरू कर देता है. टॉम रेसिपी में लिखी हुई कोई भी स्टेप को छोड़ना नहीं चाहता, यानी कि वह किसी भी स्टेप से अपना जी नहीं चुराता है. तो सबसे पहले वह क्या करता है कि वह बर्तनों के ढेर में से सबसे पहले बेकिंग पैन को खींचकर निकालता है. अब ऐसा करने से क्या होता है कि बेकिंग पैन के ऊपर जितने भी बर्तन रखे हुए होते हैं वे धड़ धड़ाते हुए नीचे गिर जाते हैं और उनके टकराने की आवाज़ बिल्कुल ऐसी होती है जैसे कि नील नदी बह रही हो. हाँ, नील नदी यानी कि संसार की सबसे लंबी नदी. तो यहाँ पर बर्तनों के गिरने की आवाज़ को नील नदी से कंपेयर किया गया है. यानी कि जैसे ही बर्तन गिरते हैं तो बहुत तेज़ आवाज़ होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जब नील नदी बहती है. He hadn't time to clean up as he thought he'd get late. It was 5 p.m. then, and his folks would return by 8. So on went Tom with the chopping of every vegetable. By the end, there were 100 things on the kitchen table. अब टॉम के पास इतना भी टाइम नहीं होता कि वह सब साफ कर सके या बर्तनों को उठाकर रख सके, क्योंकि उसने सोचा कि अगर वह ऐसा करेगा तो वह लेट हो जाएगा. और तब 5 बज चुके थे और 8 बजे तक उसके पेरेंट्स को वापस आना था. सो
टॉम अपने काम में लग गया। उसने सारी सब्जियां चॉप की, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में काटी, और जब तक वह अपना काम खत्म करता तो किचन की टेबल पर ढेर सारी चीज़ें इकट्ठी हो चुकी थीं। यानी कि उसने पूरा किचन अस्त व्यस्त कर दिया था। किचन में बहुत सारा सामान अलट पलट कर दिया था, पूरा किचन उसने फैला दिया था। टॉम splashed the pizza with cheese and sauce of every kind. He thought it would be tastier to add all he could find. He loaded up the top with meats and vegetables galore and piled all he could till the base was visible no more. टॉम पिज़्ज़ा को चीज़ और बहुत सारे प्रकार के सॉस से ढक देता है। वह सोचता है कि वो उसमें जितनी भी चीज़ें डालेगा उससे पिज़्ज़ा और टेस्टी हो जाएगा। तो वह पिज़्ज़ा की टॉपिंग को बहुत सारी सब्जियों से और मांस से ढक देता है, कवर कर देता है, और उस पर इतना ढेर बना देता है कि उससे पिज़्ज़ा का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, जो बेस होता है पिज़्ज़ा का, वो दिखाई ही नहीं देता। When the baking in the oven was more or less done, and Tom was looking forward to having oodles of fun, just then he slipped on the sauce and dripping from the table, brought down plates and bottles, balancing on hands and navel. इसके बाद टॉम पिज़्ज़ा को अवन में सेकने के लिए रख देता है, और पिज़्ज़ा लगभग बनके तैयार हो ही जाता है तो टॉम बहुत खुश हो जाता है कि पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बना होगा, और ऐसा वह सोचता है। तभी अचानक क्या होता है कि टेबल पर से बूंद बूंद करके सॉस टपक रहा होता है, और टॉम उस सॉस पर स्लिप हो जाता है। और जैसे ही वह स्लिप होता है और नीचे की ओर गिरता है तो अपने साथ साथ सॉस की बॉटल और प्लेट्स लेता हुआ भी गिरता है। फिर वह अपने हाथों से उन बॉटल्स और प्लेट को बैलेंस करने की कोशिश करता है, यानी कि संभालने की कोशिश करता है। टॉम looked around the kitchen and then looked at his dress. He couldn't believe that he'd actually caused this terrible mess. The doorbell chimed aloud when the clock struck sharp at 8. Tom was looking for a place to hide from his awful fate. तब टॉम किचन में चारों तरफ देखता है, फिर अपने कपड़ों को देखता है, और उसे विश्वास ही नहीं होता है कि इस टेरिबल यानी कि एक बहुत डरावने मैस के लिए वो खुद उत्तरदायी है। यानी कि उसने ही ऐसा किया है, यानी कि किचन बहुत गंदा हो चुका था, सारा सामान अस्त व्यस्त हो चुका था, जगह जगह सॉस फैला हुआ था, और किचन बहुत गंदा हो चुका था। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है, जैसे ही घड़ी में 8 बजते हैं। टॉम डर जाता है कि अब उसे बहुत डांट पड़ने वाली है, क्योंकि सब गड़बड़ हो गया था। वह तो अपने पेरेंट्स को पिज़्ज़ा खिलाना चाहता था, लेकिन सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। फिर वह एक ऐसी जगह ढूंढने की कोशिश करता है जहां पर कि वह छिप सके, यानी कि अपने पेरेंट्स की डांट से बचना चाहता था। He cleaned himself and answered the door with a broad smile, for the pizza was burnt black and there was dirt on each tile. When his parents saw the kitchen and walls sauce painted, they didn't say a word to Tom because they simply fainted. टॉम अपने आप को साफ करता है और एक बड़ी सी स्माइल, मुस्कुराहट के साथ दरवाजे को खोलता है। जैसे कि जब हम शरारत से कोई गलती कर बैठते हैं तो उसको छुपाने के लिए किस तरह से स्माइल करते हैं, उसी तरह टॉम भी अपनी गलती को छुपाने के लिए एक बड़ी सी स्माइल के साथ दरवाज़ा खोलता है, जिससे कि उसके पेरेंट्स को कोई शक ना हो। तब तक पिज़्ज़ा काफ़ी जल चुका था, काला पड़ गया था, और हर टाइल्स पर गंदगी पड़ी हुई थी, यानी कि सब जगह बहुत गंदा गंदा हो चुका था। जब उसके पेरेंट्स किचन देखते हैं और जब पूरी दीवारें सॉस से रंगी हुई देखते हैं तो वे टॉम से कुछ भी नहीं कह पाते, क्योंकि किचन की ऐसी हालत देखकर वे बेहोश हो जाते हैं।
तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये पोयम? मज़ेदार थी, है ना? क्या कभी आपने भी ऐसी शरारत की है? अगर हाँ की है तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई कहानी या नई पोयम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।